जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी की शुरुआत हुई, उस वक्त दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा था। आप यूं कह सकते हैं कि दोस्त दुश्मन बन रहे थे तो दुश्मन दोस्त बन रहे थे। अमेरिका ने जिस तरह से चीन, तुर्की और मिडिल ईस्ट के देशों से दोस्ती बढ़ाई है, उससे वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस वक्त हिंदुस्तान के जो सबसे अच्छे और सच्चे ताकतवर मित्र हैं, उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। रूस, इजराइल और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों का जिक्र हम आज विशेष तौर से कर रहे हैं। रूस से हमारी पुरानी दोस्ती रही है। जिस ब्रह्मोस से हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसमें रूस हमारा पार्टनर है। जिस S-400 से हमने पहले दिन दुश्मन के हमले को नाकाम किया, वो रूस का ही हथियार है। इजराइल का जिक्र करना जरूरी आज इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने मेड इन तुर्की के जिस ड्रोन से हम पर हमले की कोशिश की, जिसके जवाब में हमने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को इजरायली ड्रोन से बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। और पाकिस्तान पर की गई भारत की कार्रवाई का दुनिया के किसी भी देश ने खुलेआम समर्थन किया तो वो देश है इजराइल, जिसकी ओर से खुलेआम सबसे पहले आकर समर्थन किया गया। इन दोनों दोस्तों के अलावा अब हम अफगानिस्तान की भी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। अफगानिस्तान में भले ही तालिबान का शासन है, लेकिन पाकिस्तान से निपटने के लिए हमने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें इसी साल 8 जनवरी की हैं। दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी। तब इस मुलाकात को दोनों देशों में संबंध सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम माना गया था। तालिबानी नेता ने कहा था कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इस रिश्ते को मजबूती देने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की है। बताया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एस जयशंकर ने तालिबानी नेता से बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया पर दी और लिखा कि मुत्ताकी ने झूठी और निराधार रिपोर्ट के आधार पर भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के ताज़ा प्रयासों को मजबूती से खारिज किया, जिसका मैंने स्वागत किया। भारत और अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के बीच यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूरियां भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत ने अब तक अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन बदलते हुए समीकरण के बीच भारत के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच बातचीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, जबकि भारत अफगान नागरिकों की भलाई के लिए हमेशा से खड़ा रहा है, फिर चाहे परिस्थितियां जैसी भी रही हो। ऐसे में इस बातचीत का बहुत बड़ा संदेश है। वर्ल्ड ऑर्डर में बड़े बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारत के हाथों मार खाने के बाद पाकिस्तान फर्जी माहौल बनाने में जुटा हुआ है। इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान के फर्जी युद्ध विज्ञान की पोल खोलने के लिए भारत सरकार दुनिया भर के देशों से संपर्क में है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक भारत के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों की यात्रा करेगा। सूत्र बताते हैं शशि थरूर, अनुराग ठाकुर, श्रीकांत शिंदे, डी पुरंदेश्वरी, सुप्रिया सुले, सस्मिता पात्रा, समीक भट्टाचार्य, मनीष तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे पक्ष और विपक्ष के सांसद अलग अलग प्रतिनिधिमंडल को लीड करने वाले हैं। 22 मई के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई जैसे देशों की ये लोग यात्रा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।